लो यूनिवर्सिटी प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गैर कानूनी तरीके से मजदूरों की छटनी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विधि विश्वविद्यालय घंडल शिमला द्वारा 64 दैनिक भोगी कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के विरोध में कर्मियों ने C2 के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन किया। इससे पहले कर्मचारी नेशनल हाईवे पर इकट्ठा हुए, एक रैली के रूप में विश्वविद्यालय परिसर पहुंचे व जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी आक्रोशित होकर विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर भी 2 घंटे तक धरने पर डटे रहे। मजदूरों की छटनी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लो यूनिवर्सिटी प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लो यूनिवर्सिटी प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गैर कानूनी तरीके से मजदूरों की छटनी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हायर फायर की नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है उसके बाहर हम प्रदर्शन कर रहे हैं CITU के बैनर तले। आपको मालूम है पिछले 1.5 महीने से लगभग 64 मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया गया है, गैर कानूनी तरीके से निकाला गया है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है, कहाँ इनको कानून की रक्षा करनी थी और कहाँ स्वयं ही कानून को तोड़ रहे हैं। हायर एंड फायर के तरीके से 31 दिसंबर तक जो मजदूर काम कर रहे थे 1 जनवरी से उनको काम से बाहर कर दिया गया। हमारे देश के अंदर हायर एंड फायर का कोई कानून नहीं है। हमारे देश के अंदर जो कानून है मजदूरों के संदर्भ में उसकी एक प्रक्रिया है और वो साफ कहता ही है कि किसी भी मजदूर को अगर नौकरी से निकालना है उस प्रक्रिया का पालन करना है, नोटिस का प्रावधान उसमें करना होता है और दूसरी चीज़ें करनी होती हैं। अलबत्ता सवाल कुछ और है यहाँ। सवाल ये है कि ये मजदूर जो 64 मजदूर हैं जो सफाई कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे, सुरक्षा कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे, टेक्निकल वर्कर्स थे जिसमें इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर इस तरीके के मजदूर थे, ड्राइवर थे, हॉस्टल अटेंडेंट थे। ये मजदूर जो हैं डेली वेजर के रूप में या फिर यूनिवर्सिटी के कॉन्ट्रैक्ट के रूप में काम कर रहे थे। और हमारे प्रदेश के अंदर आपको मालूम है कि डेली वेजर के लिए भी एक प्रक्रिया रही है हमारे प्रदेश के अंदर कि 8 साल वाले, 4 साल वाले, 5 साल वाले, 6 साल वाले उनको रेगुलराइज किया जाता रहा है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको स्वयं मालूम है सरकारी कॉन्ट्रैक्ट 8 साल से शुरू हुआ था और बाद में 2-3 साल में जो है उसमें रेगुलराइजेशन का प्रावधान आ गया था। तो कहाँ इन मजदूरों को जो है रेगुलर करना था, कहाँ इन मजदूरों की नौकरी की सुरक्षा करनी थी, लेकिन हुआ क्या, इनको नौकरी से बाहर कर दिया गया जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। अब बताइए कि 12 घंटे ड्यूटी लेते थे, तनख्वाह 8 घंटे की देते थे, वो भी पूरी नहीं देते थे, उसमें से भी 25 या 50 रुपये कम देते थे पर डे।